तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ फिर से मिल रही हूँ। आज का हम लोगों का टॉपिक है गति, जो कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को बीएड का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है गति। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपने लेसन प्लान को बनाया है। आप प्रकरण में जानेंगे आप गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में कि पहले सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। पहले सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य में मैंने आपको बताया है कि तीन पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है, पहला है ज्ञानात्मक में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ऐसे ही आपको भी अपनी फाइल में लिखने हैं। भावात्मक और प्रयोगात्मक, यह तीनों हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानात्मक में मैंने लिखा है छात्र गति एवं उसके प्रकारों को जान सकेंगे, छात्र गति एवं उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। भावात्मक में मैंने लिखा है छात्रों को गति एवं उसके प्रकारों के बारे में बताना, छात्र गति एवं उसके प्रकारों के बारे में समझ सकेंगे। इसी तरह प्रयोगात्मक में छात्र गति एवं उसके प्रकारों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को उदाहरण देकर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी सहायक सामग्री आती है, जिसे हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं या इक्विपमेंट भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने कैसे किया है इसको। उसके बाद आपका प्री नॉलेज हेडिंग आता है। उसके बाद आपका प्रस्तावना कौशल आता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रस्तावना लिखा है, यहाँ पे आप लोगों को प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना के प्रश्न लिखने होंगे हेडिंग में। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से प्रश्न किए हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने उद्देश्य और कथन, प्रस्तावना कौशल के बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी उद्देश्य एवं कथन। उद्देश्य एवं कथन में हमने लिखा है छात्रों आज हम लोग गति और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैंने टीचिंग पॉइंट मतलब शिक्षण बिंदु लिया है हेडिंग उद्देश्य और कथन के बाद। शिक्षण बिंदु में मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, गति के प्रकार, चाल के उदाहरण एवं मात्रा। शिक्षण बिंदु को देखिए मैंने 3 कॉलम बनाना है आपको, जैसे मैंने बनाए हैं। और देखिए मैंने कैसे इसको प्रेजेंट किया है, आपको भी सेम इज इट प्रेजेंट करना है, सेम इट इज़ प्रेजेंट करना है इसको, जैसा मैंने किया है आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, जैसे सामान्य गति, असामान्य गति, चाल का फॉर्मूला, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम। आदर्श प्रश्न आपको करना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है चाल का उदाहरण एवं मात्रक, आदर्श वाचन कि मैंने किस प्रकार से किया है। आइए हम नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलते हैं। जब आप ये कॉलम पूरा कर लेंगे तो आपको अगली हेडिंग सैंपट सारांश डालनी होती है। सैंपट सारांश में जो आपने ये तीनों कॉलम में आपने बनाया है उसी को आप सैंपट सारांश के अंतर्गत लिखते हैं, जैसे गति के प्रकार, सामान्य गति, असामान्य गति, चाल, उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य हेडिंग आता है। सैंपट सारांश के बाद आप निरीक्षण कार्य डालेंगे। निरीक्षण कार्य में मैंने देखिए लिखा है अगर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक, अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगी। देखिए मैंने लिखा है छात्र अध्यापक कक्षा के सभी छात्रों को उनकी अभ्यास पुस्तिका सैंपट सारांश उतारने का निर्देश देगा तथा कक्षा में भ्रमण कर छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण भी करता रहेगा। उसके बाद आपको पुनरावृत्ति के प्रश्न अर्थात रिकॉलिंग क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए मैंने
कैसे किया है, गति किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं, चाल की परिभाषा बताइए। उसके बाद आपको बच्चों को गृह कार्य अर्थात होमवर्क देना पड़ता है। देखिए मैंने कैसे दिया है होमवर्क। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।